तीन सिक्के। एडवेंचर इन इटली। कितने जहरीलों के साथ कितना जहर लेकर निकला है। आतंकवादियों, इसके रास्ते में मत आना। ये है आतंकहर्ता नागराज। इस बार नागराज का निशाना है इटली। तीन सिक्के भाग वन। स्पेन से इटली के सफर पर निकले नागराज को अचानक ब्रिटेन जाना पड़ गया था। मगर अब आखिरकार नागराज के कदम इटली के CIA इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन को छू चुके थे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ओ पापा जी, आप ग्रेट हो। आपको सिर्फ मेरी टैक्सी ही छोड़ेगी जी। कहाँ पर जाना है? अरे छोड़ो सूटकेस। ओ जी कैसे छोड़ूं जी, मैंने आपको पहचान लिया है। अब विशुद्ध भारतीय हो जी, और अपने वतन के लोगों को तो मैं दूर से ही सूंघ लेता हूँ। ओ जी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है ही ऐसी। ओ भापा जी आप डरो नहीं, मैं एकदम शरीफ किस्म का टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरा नाम झप्पी सिंह है। उसी समय इटली की राजधानी रोम में किसी खुफिया जगह पे। मुबारक हो कैपी डी टूपी कैपी। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो कैपो क्राई माइन। और तुम सबको भी, आपको भी कैपो। ये हमारे लिए अपार हर्ष का समय है। ऐसे खुशी के अवसर बार बार नहीं आते। हम सब एक साथ केक काटेंगे। इस खुशी को हम दो बार सेलिब्रेट करेंगे। एक अब, एक तब जब मरेगा नागराज। लेट्स एंजॉय द बिग अपॉर्चुनिटी। नागराज इटली आ चुका है। चेस। अपनी मौत के मुंह में, यहाँ हमने उसकी मौत बुक कर दी है। खाना। हम वर्ल्ड माफिया पावर बनने के अपने महान लक्ष्य के करीब ही थे कि वर्ल्ड टेरर के सफाई के मिशन पर निकले नागराज ने हमारे लक्ष्य में सेंध लगानी शुरू कर दी। मैक्सिको में बिग बॉस को मारकर पढ़े हरी मौत। वॉशिंगटन में बॉम्बर को मारकर इसके बारे में जानने के लिए पढ़े जहरीला बारूद। स्पेन में माम्बर ग्रुप का सफाया करके इसके बारे में जानने के लिए पढ़े माम्बर व न्यूमेरो उनो। और उसके बाद लंदन में ऑपरेशन सर्जरी को तबाह करके इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़े ऑपरेशन सर्जरी व मिशन क्रिटिकल। क्विरिनल पैलेस, राष्ट्रपति भवन। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल और टेररिस्ट ग्रुप पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में फैले हीरोइन ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, रॉबरी, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग और आतंकवाद के धंधे से जुड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों को एकजुट करके उनके जरिए वर्ल्ड पावर बनने का सपना देख रहे हैं नागराज। इसी ग्रुप ने स्पेन में मार्कोस के हाथों मुझ पर हमला करवाया था। जानने के लिए पढ़े माम्बर और न्यूमेरो उनु। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम इनका सपना चकनाचूर कर दो। ये लैपटॉप इटालियन माफिया स्ट्रक्चर की सारी जानकारी तुम्हें दे देगा। इसे देख और पढ़कर तुम इटली के माफिया सरगनाओं, उनके संगठनों और उनके कार्यप्रणाली के बारे में जान जाओगे। पार्टी जोरों पर थी। नागराज यहाँ हमारी तलाश में इटली आया है और हम उसके लिए यहाँ शतरंज की बाजी बिठाकर बैठे हैं। ऐसी शतरंज जिसमें दुश्मन की चाल भी आपके हाथों में है कैपो। कैपो डेसीना, क्या पेंट कर रहे हो? नागराज की मौत। वाह, ये तो पेंटिंग अच्छी है। तो मैं पहली चाल चलता हूँ। इस खेल को शुरू करता हूँ अपने प्यादे को आगे बढ़ाकर, क्योंकि प्यादों को आगे बढ़ाए बिना कोई भी चाल चलना संभव नहीं। तो पापा जी, मैं टैक्सी आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि टैक्सी आगे बढ़ाए बिना मैं आपको आपके होटल नहीं पहुँचा सकता। वैसे पापा जी कौन से होटल में बुकिंग है आपकी? ओ बुकिंग ना भी हो तो झप्पी के रहते कोई चिंता की बात नहीं है जी। झप्पी आपको 1 सितारा से 7 सितारा तक के होटल में पहुँचा देगा। आप तो बस हुक्म करो जी। ग्रैंड हयात। लो जी अभी पहुँचा देता हूँ ग्रैंड हयात। जब तक आप ये पेपर पढ़ो जी, इसमें पढ़ो भापा जी की कैसे भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन कर रहा है हमारा नागराज। वो जी आतंकवादियों को छक्के छुड़ा रखे हैं नागराज ने। पापा जी सुना है उसके शरीर में सांप रहते हैं। वो पता है कितने? वो एक नहीं जी। लो जी मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने बताया ही कब। वो जी हजारों, लाखों। वो जी ग्रेट है हमारा नागराज। नागराज इटली आया तो मैं तो उसे एयरपोर्ट से ही सूंघ लूँगा जी। नागराज मेरी टैक्सी के अलावा किसी और की टैक्सी में बैठ ही नहीं सकता। मगर पापा जी फिलहाल तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। पापा जी आपका बीमा तो हो रखा है ना? मैंने टैक्सी ड्राइवर बनते ही अपना 10 लाख का बीमा करवा लिया था। पापा जी आप कौन से भगवान को मानते हो? भगवान जी, भगवान भगवान नहीं समझते? ओ जी गॉड।
उसको याद कर लो। हमारी टैक्सी के ब्रेक फेल हो गए हैं जी। ओ जी, ब्रेक कसवाए तो थे, ब्रेक ऑयल भी चेक करवा लिया था, पता नहीं कैसे फेल हो गए जी। ओ रब्बा जी, हुण अप्पा दा की होगा। ओ पापा जी, टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर कूद जाओ जी, सामने रेड लाइट पर ट्रैफिक रुका हुआ है, अब इस गड्डी को कोई नहीं बता सकता। क्लिक खिस। ओ जी, कमाल हो गया जी, ब्रेक लग गए। ऐसा कमाल तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। ओ जी, मेरी गड्डी के ब्रेक भी तो कभी फेल नहीं हुए। ओ जी, हाँ सांप सांप हैं। सांप कहाँ गए? मैंने अभी गड्डी के पीछे सांप देखे थे। झप्पी सिंह, गाड़ी चलाओ, सिग्नल ग्रीन हो चुका है। तुम्हारे दिमाग में नागराज घूम रहा है, तुम अभी सांपों की बातें कर रहे थे। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, नागराज इटली में, नागराज इटली में। सुना सुना, नागराज इटली में है। मैं रिस्क नहीं ले सकता पापा जी, ब्रेक सचमुच फेल है। मेरी गड्डी को नागराज ने बचाया है, मैंने सांप देखे हैं। मैं गड्डी चेक करता हूँ पापा जी, आप बाहर आ जाओ जी। वैसे भी हमें जहाँ जाना था हम आ चुके हैं। होटल ग्रैंड हयात कहाँ है? ओ पापा जी, ग्रैंड हयात में आपको थोड़े ना एकदम शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाना मिलेगा। पूरे इटली में लजीज भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है ये रेस्तरां। ओ पापा जी, इटली आकर अगर किसी ने इस रेस्तरां में खाना नहीं खाया तो समझो उसका यहाँ आना बिल्कुल बेकार गया। ओ पापा जी, लोग तो यहाँ आकर ऐसा समझते हैं कि आधा भारत घूम लिया। पूछो जी, मैंने पूरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि बाकी आधा तो देश की मिट्टी छूकर ही घूमा जा सकता है। पूरे इलाके में एक ही रेस्तरां है ये। आप यहाँ खाना खाओ जी, तब तक मैं ब्रेक ठीक करवा लूँगा, फिर ले चलूँगा आपको ग्रैंड हयात। ठीक है, पर जल्दी। प्लीज़ योर ऑर्डर सर। मुझे लगता है कि यहाँ किसी और का ऑर्डर चल रहा है। तो क्या मतलब सर? प्लेट टूटने की आवाज़ नहीं सुनी क्या? छनाक! गोली बे आवाज़ आई थी। नागराज की कलाई से भी सांप बे आवाज़ गया। श्यूं हिस! डसने वाले ने हल्की सी फुफकार की आवाज़ की थी। आह हिस! ऊपर से किसी ने गोली चलाई है। तुम तो कह रहे थे इसने खुद गोली चलाई है। ये तो खुद ही मरा पड़ा हुआ है। इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। ये कैसे मर गया? ये देखो, इसे यहाँ सांप ने काटा है। सांप जहरीला था। रेस्तरां में सांप कहाँ से आ गया? तुम्हें नहीं पता क्या? नागराज इटली में है। नागराज? कौन नागराज? कमाल है झप्पी सिंह, नागराज इटली में है तो रेस्तरां में सांप कहाँ से आ गए? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ भापा जी। और भापा जी, अब आप मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। बड़े बड़े दावे कर गया था ये झप्पी सिंह कि नागराज इटली आया तो उसे एयरपोर्ट से ही सूंघ लेगा। झप्पी, मेरे देश का गौरव, मेरे देश के आकाश का ध्रुव तारा मेरे टैक्सी में मेरे साथ था और मैं जी उसको पहचान ही नहीं पाया। तुम नागराज हो। मेरी टैक्सी को तुमने ही बचाया था नागराज, उसे पीछे से सांपों से बांधकर। ओ आप ग्रेट हो जी। अरे नागराज, मेरी टैक्सी के ब्रेक फेल किए गए थे, उसके ब्रेक ऑयल का पाइप लूज था। मुझे मालूम है, वहाँ रेस्तरां में जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी उसी ने तुम्हारे टैक्सी के ब्रेक फेल किए थे मुझे मारने के लिए। मगर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? उसकी जैकेट के पीछे की तरफ मिट्टी पर घिसटने और मिट्टी के निशान थे। ऐसा तब हुआ होगा जब तुम्हारी टैक्सी के ब्रेक फेल करने के लिए वो टैक्सी के नीचे घुसा होगा। वहाँ से वो लगातार हमारा पीछा कर रहा होगा। दूसरा हमला विफल होने के बाद उसने पहला हमला किया था। अच्छे लोगों की रब हमेशा मदद करता है नागराज, और ये मेरा सौभाग्य है कि इटली में तुम मेरी टैक्सी में हो। और जब तक तुम इटली में हो मेरी टैक्सी तुम्हारी सेवा में हर वक्त हाजिर रहेगी, और खुद झप्पी सिंह भी। अरे झप्पी सिंह, तुम मेरे साथ हर समय रहकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे? देखा नहीं क्या इटली में मेरा कैसे स्वागत हुआ है? टैक्सी में भी तो हर समय जान हथेली पर लेकर चलते हैं नागराज। उफ, मैं तो तुम्हें आपको वही कहूँगा भापा जी। रूम नंबर 2333, 12th फ्लोर। और फिर भापा जी, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरा सामना हर तरह के लोगों से होता है। मैं आपको यहाँ के अपराध जगत की सारी गलियाँ आँख पर पट्टी बांधकर घुमा सकता हूँ। हमें प्रेसिडेंट से हाउस से रूम नंबर 2333 के कस्टमर की सिक्योरिटी के आदेश मिले हैं। ओ पप्पा जी, आपकी सिक्योरिटी? नागराज ने झप्पी सिंह को चुप रहने का संकेत दिया। नागराज लिफ्ट में समा गया। ओ पापा जी, आपको भी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है? मैंने तो सुना है कि आप सांपों की रस्सी बनाकर उससे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ जाते हो। मैं नहीं झप्पी सिंह, ऐसे करतब नागराज करता है। उफ, लिफ्ट में कोई गड़बड़ हुई है, शायद उसका कोई केबल टूट गया है। ओ जी, क्या जी? केबल? केबल कैसे टूट गया?
लिफ्ट 18वें फ्लोर पर है और ये वापस ग्राउंड फ्लोर पर जा रही है टूटे तारों की तरह। पापा जी कुछ करो। ओ जी, आप दोनों कैसे सिक्योरिटी हो जी? नागराज खतरे में है, उसको बचाओ। बंद लिफ्ट में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिफ्ट कुछ ही सेकंड में भूतल से टकरा जाएगी और हम सभी मारे जाएंगे। झप्पी सिंह ने नागराज की तरफ देखा। ओ जी पापा जी एक्शन में आ गए। सर, ये नीचे बैठ जाओ, ये ध्वंसक सर्प है। बूम, फटेगा। लिफ्ट तो अपनी पूरी ताकत के साथ भूतल से टकरा गई थी, मगर नागराज दोनों कमांडोज और झप्पी सिंह के साथ सर्प रस्सी पर झूल चुका था। ओ पापा जी आप ग्रेट हो। कड़ा, ये भी दुश्मनों की चाल होगी पापा जी, ये तीसरा हमला था। नागराज, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मैं इस हादसे से क्षुब्ध हूँ, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पापा जी आपका रूम नंबर 2333। मगर पापा जी वो दोनों सिक्योरिटी वाले कहाँ चले गए? वापस चले गए होंगे। बताओ, जो हजारों लाखों का गार्ड है उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स आए थे और नागराज को ही उनकी जान बचानी पड़ी। पापे नागराज रुक जाओ, वो पैकेट मत खोलना, उसमें बम ना हो। नहीं झप्पी सिंह, ऐसा नहीं है। ये सांप देख रहे हो, ये बारूद को सूंघ सकता है, इस पैकेट में बारूद नहीं है। ओ आप ग्रेट हो जी। नागराज ने वो पैकेट खोल डाला। इसमें से ये 3 कॉइन निकले हैं, 3 यूरो कॉइन। ये कॉइन किसने और क्यों भेजे हैं इसका कुछ पता नहीं, शायद ये कोई पहेली ही है। ओ पापा जी, पहले मैं आपके लिए दूध का ऑर्डर देता हूँ, फिर आप बैठकर पहेली सुलझाना। पापा जी आपको ख़त्म करने की 3 कोशिशें हो चुकी हैं। इन सिक्कों को एक तरफ फेंको जी, मुझे तो इसमें भी दुश्मनों की कोई चाल लगती है। झप्पी सिंह, ये पता होने के बावजूद कि इन्हें दुश्मनों ने ही भेजा हो सकता है, मैं इन सिक्कों को नहीं फेंक सकता। मैं यहाँ इटली में सैर सपाटे के लिए नहीं आया, मैं उन्हीं दुश्मनों का अंत करने आया हूँ। ये तो अच्छा है कि दुश्मन खुद मुझे क्लू देकर अपने पास बुला रहा है। श्श, कोई बाहर है। नागराज ने एक झटके से दरवाज़ा खोल डाला। माफ़ करना नागराज, ये सब होटल का स्टाफ हैं, ये सब तुम्हारे लिए दूध लेकर आए हैं, ये सब तुम्हारे रूम की ड्यूटी लेना चाहते हैं, मगर सबको तो ड्यूटी नहीं दी जा सकती ना। नागराज माफ़ी चाहता हूँ, तुम खुद किसी को एक को चुन लो। अगर ऐसी बात है तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपका स्टाफ नाम के अनुरूप अल्फ़ाबेटिकली बारी बारी से अपनी ड्यूटी करता रहे। जैसे सबसे पहले ए नाम वाले, जैसे मैं आंद्रे। ये दूध मैं नागराज के लिए अंदर लेकर जाऊंगा। आह, ये तो बहुत गर्म है जी, मुंह जला दिया। छप्पी सिंह, तुम ज़्यादा सयाना बनने की कोशिश मत करो। तुमने ये दूध जानबूझकर पहले पिया है, ताकि अगर दूध में कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर सबसे पहले तुम पर हो। ओ नहीं जी, मुझे तो गर्म दूध पीने की आदत है जी। बाद में। झप्पी सिंह, तुम्हारे जैसा आदमी अपने वतन की मिट्टी से दूर यहाँ विदेश में टैक्सी चला रहा है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ओ पप्पा जी, ये इसका मामला है। आया तो मैं था यहाँ इंजीनियर बनने, पर एक अमीर बाप की लड़की से दिल लगा बैठा। उसे छोड़ो जी, मेरा दिमाग यूरो के उन सिक्कों में ही घूम रहा है। गर्मा गर्म दूध पीते ही दिमाग खुल गया जी। ओ पप्पा जी, यहाँ इटली में एक टूरिस्ट स्पॉट है, ट्रेवी फाउंटेन करके। ओ ये आप मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। तुम किसी ट्रेवी फाउंटेन के बारे में बता रहे थे। हाँ नागराज भापे, ये जगह जहाँ पर स्थित है उसे कहते हैं द फाउंटेन एट द जंक्शन ऑफ द 3 रोड। मतलब मैं वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड की नाराज़गी दूर हो जाए, मैं फिर से जवान होना चाहता हूँ, मुझे मेरी चौथी पत्नी से तलाक चाहिए। नागराज, मान्यता है कि ट्रेवी फाउंटेन के पवित्र सरोवर में यूरो का कॉइन डालने से मन्नत पूरी होती है। सरोवर के नीचे बने एक्वाडक्ट से इस फाउंटेन में पानी आता है। यह नीचे से 22 किलोमीटर लंबा है। कहते हैं कि पूरे रोम को यहीं से साफ पानी की सप्लाई होती है। ये सचमुच अद्भुत, मनोरम और विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वो लोग मुझे यहाँ बुलाना चाहते होंगे झप्पी सिंह। ये लो, एक कॉइन से तुम अपनी मन्नत मांग लो। ठीक है नागराज। क्या मांगा झप्पी सिंह? तुम्हारी सफलता नागराज। फ्लैप। ट्रेवी के नीचे किसी को प्रतीक्षा थी उन क्षणों की। किसी ने वही केमिकल कलर्ड कॉइन ट्रेवी के जल में उछाला है। बीट हेड, उसका केमिकल पानी में रंग छोड़ रहा है। इसका मतलब नागराज ट्रेवी तक पहुंच गया है। अभी वो और 2 सिक्के भी उछाल सकता है। काम शुरू करो। नागराज ने अपना कॉइन ट्रेवी में उछाला। नागराज, तुमने क्या मन्नत मांगी? दुनिया का कोई भी आतंकवादी मुझसे छिपा ना रह सके।
मगर इस आखिरी कॉइन का क्या करोगे? ये आखिरी कॉइन मुझे कॉइन भेजने वालों को मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाएगा। खन। वो देखो। उफ। पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हमारे फेंके कॉइन कोई रंग छोड़ रहे थे। शायद उन पर कोई केमिकल लगा था। फाउंटेन के शैतानों ने किया धमाका, धूम बूम। रेलिंग टूटते ही कल कई पर्यटक चीखते हुए फाउंटेन के सरोवर में आ गिरे। उफ, चपाक। इधर से हवा में सरसराई नागरस्सी, उधर से नागरस्सी पर हवा में सरसराया नागराज। इनका निशाना मैं हूं। यहाँ ये लोग मुझ पर गोलियां चलाएंगे तो कई लोग इनकी गोलियों के शिकार हो जाएंगे। और अब मैं हवा में हूँ, गोलियां भी हवा में ऊंची जाएंगी। जिंग 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 जिंग। नागराज कुछ ही सेकंड में दूसरे किनारे पर जा उतरा। और अब मैं तुम्हें गोलियां चलाने के अवसर नहीं दूंगा। लाओ हथियार। अरे, सांप मेरी गन छीन ले गया। हमारे पास और गने हैं, मेरे पास और सांप है। थर्ड थर्ड। ग्लोब, बचाओ। मेरा चश्मा पानी में गिर गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हेल्प। पानी में सांप है, बचाओ। वो नागराज के सांप हैं, तुम्हें बचा रहे हैं, घबराओ नहीं। अपना चश्मा वापस ले लो। मेरा चश्मा पानी में से कौन लाया? चश्मा लगा लो और खुद ही देख लो। सांप सांप। तुम्हारा चश्मा यही लाया। ये भी नागराज का सांप है, घबराना मत। खचाक। आओ। नागराज भापे। एक झटके सा के साथ नागराज का शरीर फाउंटेन के अथाह जल की तरफ खिंच गया। उफ। आनंद फानंद में वहां पहुंची सिक्योरिटी की गने ट्रेवी फाउंटेन के जल की तरफ तन गई। नहीं, फायर मत करना, वहां नागराज भी है। नागराज, वो निपट लेगा उन आतंकवादियों से। मगर सुना है कि नागराज के खून में जहर है और वो घायल है। उसका खून पानी में घुल रहा है। सारे शहर को पीने के लिए पानी की सप्लाई यहीं से होती है। वाटर सप्लाई बोर्ड को फौरन सप्लाई बंद करने को कहो। नागराज उनकी सांसें रोकने के लिए अपनी कमर कस चुका था। नागराज, तेरा जहर इस पानी में घुल रहा है और ये पानी पीते ही न जाने कितने लोग तुरंत मर जाएंगे। कितना का तो मुझे पता नहीं, मगर फिलहाल तुम सारे जरूर इसी जहर से मरोगे। खचाक। खच। हिस हिस। नागराज ने अपने सांपों से हमें जकड़ लिया है। पानी नागराज के जहर से जहरीला था। ग्लोब, वो हमें पानी में डुबोने ले जा रहा है। मैंने सिक्योरिटी के मुंह से पानी की सप्लाई बंद करने की आवाज़ सुन ली थी। मुझे उम्मीद है कि इस जहरीले पानी की सप्लाई को अभी तक रोक दिया गया होगा। इधर अब इनकी सांसें रुकेगी। आतंकवादियों के शरीर पानी होकर पानी में ही घुल गए। नागराज के जहर का असर। उफ। ये पेरिस्कोप जैसा कुछ है जिसका इस्तेमाल पनडुब्बी से बाहर का दृश्य देखने के लिए करते हैं। इसका मतलब गड़बड़ ट्रेवी फाउंटेन के तल के नीचे भी है। पानी में सभी आतंकवादी इसी एक्वाडक्ट से आए होंगे। पेरिस्कोप से जुड़ी ये वायर मुझे उस कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकती है जहां से आतंकवादियों ने केमिकल कोटेड कॉइन से उतरते रंग को पेरिस्कोप की मदद से देखा होगा। धाड़। भून दो नागराज को। तो वो दीवार पर जा चिपका है। जिंग 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 जिंग। वो छत पर चला गया है। धाए धाए। उंगली तब तक ट्रिगर से ना हटे जब तक नागराज की लाश ना टपक पड़े। धाड़ धो। या फिर गोलियां तुम्हारी खत्म ना हो जाए, या फिर तुम्हारी सांसें ना रुक जाएं। मैं जानता हूँ कि ये फुट सोल्जर्स हैं जो अपने हेड यानी बॉस के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी टॉर्चर इनकी जुबान नहीं खुलवा सकता, इसलिए मैंने इनकी जुबानें हमेशा के लिए बंद कर दी। मगर अभी इनके बॉस तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिर्फ क्लोज सर्किट टीवी की तरह इस्तेमाल हो रहा था। नागराज वापस ट्रेवी पहुंचा तो सरोवर जल से खाली हो चुका था। उफ। सारे विषयालय पानी को बहा दिया गया है और लोजी आ गया अपना नागराज सारे आतंकवादियों का बैंड बजा के। आतंकवादियों की लाशें कहाँ गई? उन्होंने नागराज का जहर चखा था, वो तो पानी में पॉल्यूशन की तरह घुल गई होंगी। नागराज ट्रेवी फाउंटेन से बाहर आ गया। हे आतंकहर्ता, आर यू इटालियन? नागराज, आर यू रशियन? आई नो नागराज इज चाइनीज। और चाइनीज नूडल, अपना मुंह बंद रख। अपना नागराज विशुद्ध भारतीय है जी। ही इज एन इंडियन। नागराज पूरी मानवता का है। ओ बल्ले बल्ले भापा जी है वो, वाओ। ट्रेवी फाउंटेन में फिर से पानी आ गया। मैं दोबारा कॉइन उछालूंगा, मैं दोबारा मन्नत मानूंगा नागराज की सलामती की। एक एक मन्नत हम भी मांगेंगे नागराज के लिए। नागराज वापस लौट पड़ा। नागराज, टैक्सी में जिन लोगों की फाइल तुम्हारे हाथ में थी, ये उन्हीं लोगों की हरकत थी ना? तुम्हें कैसे पता चला झप्पी सिंह? इतना दिमाग तो कोई भी लगा सकता है भापे। अब नागराज के हाथ में आटे, दाल और सब्जियों की मूल्य की सूची तो होगी नहीं, है ना भापे? तुमने ठीक कहा झप्पी सिंह। शायद इन लोगों को मेरी इटली आने का मकसद का पता चल गया है।
और इसलिए अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए आपको मार डालना चाहते हैं। छोड़ो इन बातों को, तुम इटली घुमाओ। ओ वो तो जी मैं आपको 2 घंटे में घुमा देता, पर ये टैक्सी फिर धोखा देती लग रही है। क्या फिर से कोई गड़बड़ हो गई? ओ जी लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया है। आप यहाँ इटली में आतंकवाद कर नाम का कचरा साफ करने आए हो, मैं कम से कम कार्बोरेटर का कचरा तो साफ कर ही लूँ। अरे झप्पी सिंह, तुम यहाँ? क्या हुआ? टैक्सी खराब हो गई, कितनी बार कहा है बदल लो। ओ सिल्वियानो मैम जी आप, परसों मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा था? डेंटल सर्जन के पास, मेरे दांत में दर्द था, दांत निकलवा लिया, दर्द गायब। ओ जी एक दांत में दर्द था तो पूरा जबड़ा क्यों नहीं निकलवा लिया? क्या मतलब झप्पी सिंह? ओ सिल्वियानो मैम जी, आप बड़ी वकील हो तो इसका मतलब ये नहीं कि झप्पी सिंह के पास दिमाग नहीं। ओ जी टायर पंचर हो तो पूरी गड्डी क्यों बदलवानी? झप्पी सिंह कितनी देर लगेगी? देर तो भापा जी थोड़ी सी लगेगी, 1 मिनट, आपका काम हो गया। सिल्वियानो मैम जी आपको ग्रैंड हयात छोड़ देंगी। मैं तुम्हारी सवारी को क्यों छोड़ूंगी? ओ सिल्वियानो मैम जी, मेरी सवारी का नाम पता चल गया तो आप इसको दूध भी पिलाओगी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा सवारी का? नागराज झप्पी सिंह को परिचय ना देने का संकेत कर रहा था, मगर झप्पी सिंह उसकी तरफ देखे तब ना। ओ जी ये नागराज है जी। यू मीन स्नेकमैन नागराज, जो वर्ल्ड टेरर खत्म करने निकला है? ओ रियली नागराज, क्या तुम नागराज हो? उफ। नागराज भापा जी, आप अभी इनके साथ चले जाओ, ये बहुत अच्छी वकील हैं नागराज भापे। इन्होंने मेरी टैक्सी पुलिस से छुड़ाई थी, पुलिस ने नो पार्किंग से उठा ली थी, वो भी मेरी पत्नी की रिपोर्ट पर। मैं उसे स्पेनिश स्टेप्स टूरिस्ट प्लेस घुमाने ले गया था और भूल गया कि उसे वो गड्डी में बैठी है। मैं गड्डी लॉक करके उसको गड्डी में छोड़कर चला गया और सारी रात उसको ढूंढता रहा। अगले दिन पुलिस से ही पता चला कि मेरी पत्नी गड्डी में ही छूट गई थी। चलो नागराज भापे, चिंता मत करना, मैं होटल पहुंच जाऊंगा। ये झप्पी सिंह कितना कम बोलता है ना। नागराज मेरे पास अरीना के पास हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ नागराज बैठा है इसका टॉप, हमारे साथ चल, पूरी इटली घुमा देंगे। इस बैंड मास्टर के साथ कहाँ जा रही है? इसको बियर तो टेस्ट करा है। उफ, मुंह खोल मुंह खोल। हे चलना, चल कार रोक। हे हॉट चिली, क्या बकवास आदमी के साथ डेट पर जा रही है? नागराज ये तो बदतमीजी कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो, इनको जवाब क्यों नहीं देते? भाई साहब, ये मेरे साथ डेट पर नहीं जा रही, मैंने इनकी कार में लिफ्ट ली हुई है। शायद तुम इनसे डर रहे हो, मुझे तो शक हो रहा है कि तुम नागराज हो। नागराज ऐसा कमज़ोर और डरपोक इंसान नहीं हो सकता, तुम्हारी तो बोलती बंद है। अरे अभी तो बोला था। सिल्वियानो ने बड़ी तेज़ी से कार को आगे लाकर एक टर्न दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आओ आओ हरामखोरो, अरे ये क्या कर रही है? बचा बचा, गाड़ी बचा। टक्कर से बचने की कोशिश में जीप का संतुलन बिगड़ा और ओफ ओह, तुम्हारे जैसों के लिए ही मैं इसे अपने कार में रखती हूँ। धाड़। ओह, अरे ये तो चंडी का रूप है, भागो। बियर नहीं पिलाएगा, रुक। बिफरी हुई थी सिल्वियानो। नागराज मैं तो तुम्हें अपने साथ अरीना ले जाना चाहती थी, कोलोजियम में जहाँ ग्लैडिएटर फाइट होती है, मगर भूल कर रही थी। वो योद्धाओं और महायोद्धाओं की लड़ाई है, तुम्हारे जैसे कायरों का वहाँ कोई काम नहीं है। प्लीज़ नागराज, लीव माई कार एंड लीव माई कंट्री ऑल्सो। उफ, कहानी जारी है जंग मौत तक।